शादी के बाद मेरी पत्नी हर हफ्ते अपने भाई के घर जाती। मेरे घर वाले उसे जाने से मना करते, पर वो किसी की एक न सुनती। एक दिन मैं चुपके से उसके पीछे उसके मायके चला गया। नौकरानी ने जब दरवाजा खोला तो मैं छुपकर उसके भाई के कमरे में झांका तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए हम लड़की के घर वाले के बारे में कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए। बस हमें इतना ही पता था कि लड़की के माँ बाप नहीं हैं, बस उसका एक बड़ा भाई है, वो भी शादीशुदा है। लड़की दिखने में अच्छी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए हमारी शादी नैना से तय कर दी गई। कुछ दिनों बाद मेरी और नैना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। नैना दुल्हन बनकर हमारे घर आई। नैना बहुत ही अच्छी थी। उसने आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। मेरे माँ बाप की भी बहुत इज्जत करती थी और मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। हम सब नैना से बहुत खुश थे, लेकिन इसमें एक अजीब सी आदत थी। कुछ भी हो जाए वो हर हफ्ते अपने मायके ज़रूर जाती थी। शादी के शुरू दिनों में तो हम लोग ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शादी करके नए घर में जाना और एक नए रिश्ते में बंधना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है। लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद भी उसकी वही रूटीन रहती तो मुझे अजीब लगने लगा। वो चाहे कितनी भी बीमार हो, चाहे कोई भी मेहमान क्यों ना आया हो, अपने मायके हर हफ्ते ज़रूर ही जाती थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि हर हफ्ते मायके जाना अच्छी बात नहीं है, और सबसे अजीब बात ये लगती कि अगर मैं उसके साथ जाना चाहता तो वो राज़ी नहीं होती। वो अपने मायके अकेले ही जाना पसंद करती थी। शादी के शुरुआती दिनों में वो कभी कभार मेरे साथ चली जाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने मुझसे कहा कि वो अकेले ही जाएगी। उसके इस रवैये से मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो हम लोगों के साथ इतने अच्छे से पेश आती थी कि ना चाहते हुए भी मुझे उस पर गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन कब तक मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करता, क्योंकि मैं किसी भी आदमी के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा कि उसकी पत्नी उससे बातें छुपाने लगे। कभी कभी मैं ये सोचता था कि वो मायके कहकर कहीं और तो नहीं जाती है। ये सारी बातें मेरे दिल में उद्यम मचाने लगी थी। फिर मैंने सोच लिया कि अब से वो अपने भाई के घर जाएगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे ज़रूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि आखिर वो करती क्या है। एक दिन उसे अपने मायके जाना था तो उसने मुझे सुबह ही बता दिया था कि आज मुझे जाना है। अब क्योंकि वो किसी के रोकने से रुकने वाली तो नहीं थी, इसलिए मैंने जाने की इजाज़त दे दी और मैं ऑफिस जाने के लिए निकल गया। और मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर जाकर अपनी जान पहचान वाले की दुकान पर जाकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही वो घर से निकली और ऑटो रिक्शे में बैठकर चली गई। मैं अपने दोस्त का मोटरसाइकिल लिया और उसी का हेलमेट पहन लिया ताकि वो मुझे पहचान न सके, और उस ऑटो रिक्शे का पीछा करने लगा। जब रिक्शा जाकर उसके भाई के सामने रुकी तो मेरा पहला शक तो खत्म हो गया कि वो अपने भाई के घर ही जाती है। वो घर के अंदर चली गई और बाहर खड़े होकर मैं सोचता रहा कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। अगर मैं अंदर गया और उसके भाई और भाभी ने मुझसे पूछ लिया कि तुम इस तरह नैना का पीछा क्यों कर रहे हो और आना ही था तो साथ आ जाते, तो मैं इस बारे में क्या जवाब दूंगा। मैं बहुत देर तक इसी बारे में सोचता रहा। आखिर बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैं उसके भाई के दरवाजे पर घंटी बजा ही दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा कि घर पर कौन कौन है, तो उसने कहा आपकी पत्नी है। मैंने कहा भैया और भाभी नहीं है, तो उसने कहा नहीं है। वो मुझे वहीं से वापस भेजना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अपने सामने से हटाकर अंदर चला गया। वो नौकरानी थी, इसलिए मुझे मना नहीं कर पाई। मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे कमरों से बातें करने की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ मेरी पत्नी नैना की ही थी। जैसे ही मैं ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो अंदर का मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया था। ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये मेरी पत्नी है जो इतना गिर सकती है। ये सब देखने के बाद मैं उल्टे कदम वापस आ गया और नौकरानी को सख्ती से मना कर दिया कि तुम मेरे यहाँ आने की खबर किसी को नहीं बताओगी। नौकरानी भी घबराई हुई थी। उसने कहा क्यों, क्या हुआ साहब। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैंने जैसा कहा तुम वैसा ही करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतना कहकर मैं वहाँ से सीधा वापस आ गया और अपने आप को एक कमरे में बंद करके सोचने लगा कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि मेरी पत्नी इस हद तक गिर गई। और अब मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया। मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। शाम को मेरी पत्नी वापस आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बल्कि वो तो आज हर रोज से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे उससे बात करने का दिल भी नहीं कर रहा था। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बिस्तर पर लेट गया। वो मेरे आगे पीछे फिरती रही, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसका इस तरह मेरे और मेरे घर वालों का ख्याल रखना अब मुझे ढोंग नजर आने लगा था। कभी कभी मेरे मन में आता कि शायद इसकी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई गई है, मैं इसे छोड़ दूं और वो इस जिंदगी से आज़ाद होकर अपनी दुनिया में खुश हो जाए। फिर सोचता कि नहीं, इसकी सच्चाई तो पता चले कि आगे इसने ऐसा किया क्यों। अब तो बस सोचते सोचते एक हफ्ता गुजर गया और मेरी ज़िंदगी में मुझे एक चौंकाने वाली खबर मिली। ये खबर अगर नॉर्मल हालत में होती तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। अब तो मुझे इस बच्चे पर भी शक होने लगा था कि शायद ये बच्चा मेरा भी होगा या नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ ही पूरे 9 महीने अच्छे से रहता हूँ। इसे किसी भी बात की भनक नहीं लगने दूंगा कि मुझे इसकी काली करतूत का पता चल गया है। और फिर जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाएगा तो डीएनए टेस्ट करवा लूंगा, तो पता चल जाएगा कि ये बच्चा आखिर किसका है। मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आखिर उस दिन उसके कमरे में कौन था जो मेरी पत्नी के साथ। एक दिन जब मेरी पत्नी नैना मायके से मेरे घर वापस चली आई तो मैं उसके मायके गया। नौकरानी उस वक्त वहाँ नहीं थी, शायद वापस घर जा चुकी होगी। बस उसकी भाभी घर पर थी। मैं वहाँ उसकी भाभी से मिलकर वहीं पर बैठ गया। बैठने के कुछ देर बाद उसके भाई भी आ गए। नैना का भाई एक हाथ से अपाहिज था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी करता था। मुझे उसके भाई की बहुत फिक्र थी और इसी की वजह से मैं अपनी पत्नी को अभी तक छोड़ा नहीं था। नहीं तो उस दिन कमरे में जो वो कर रही थी वो सब मेरे लिए तो क्या, किसी भी मर्द के लिए बर्दाश्त के बाहर था। मैं उसे कब का छोड़ चुका होता, लेकिन उसके भाई के बारे में सोचकर रुक जाता कि कितनी मेहनत से वो अपना घर चलाते हैं और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर धूमधाम से अपनी बहन की शादी करवाई है और उसकी बहन ना जाने क्या खेल खेल रही है। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी की सारी करतूत का अच्छी तरीके से पता लगाकर सारे सबूत के साथ सबके सामने उसकी इस हरकत का खुलासा कर सकूं, ताकि मुझे पछताना न पड़े कि मैंने बिना जांच पड़ताल किए ही अपनी पत्नी पर सवाल उठाया है। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था, क्योंकि अगर वो अच्छा होने का नाटक कर सकती है तो मैं भी अच्छा होने का दिखावा कर सकता हूँ। मेरे घर वाले को लगने लगा था कि मैं बच्चा होने की वजह से उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। मेरे घर वाले भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। और सोचने वाली बात तो ये थी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी वो अपने भाई के घर जाना नहीं छोड़ती थी। वो हर हफ्ते अपने भाई के घर ज़रूर जाती थी। ना जाने क्या चक्कर था। मैं और मेरे घर वाले उसे कई बार मना कर चुके थे कि अभी इस हालत में मत जाया करो, या अपने भाई भाभी से कहो कि वो लोग यहाँ आकर तुमसे मिल ले। लेकिन मेरी पत्नी नैना कहती कि नहीं, मुझे ही वहाँ जाना है, चाहे 1 घंटे के लिए ही जाऊँ, लेकिन मुझे ही जाना है। कभी कभी रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती तो मुझसे कहती कि आप घर चले जाओ, मैं अपने भाई के घर होकर आऊँगी। हैरत की बात ये थी कि अगर उसके घर वाले उसे इतना ही प्यार करते थे तो उन लोगों का भी तो फर्ज बनता था कि वो लोग इस हालत में उसका हाल चाल लेने के लिए आ जाते। लेकिन वो लोग हमारे घर नहीं आते। हाँ, कभी कभार मौके पर आ जाते थे। मैंने उन लोगों से इस बारे में कई दफ़ा बात भी की थी कि आप लोग ही नैना से मिलने आ जाया करें। तो उसका भाई कहता कि बेटी के घर बार बार आना अच्छी बात नहीं है। उसके भाई की बात पर मुझे हैरत होती कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे
में कितना फ़र्क है। भाई इतना खानदानी है कि छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है और बहन इतनी गिरी हुई है कि अपने भाई भाभी और अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे अब बस इस बात का इंतज़ार था कि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो सच था या नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी को देखकर किसी भी अंदाजे से ये नहीं लगता था कि वो मुझे नहीं पसंद करती है। वो मेरे माँ बाप के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और होता तो यकीनन वो मेरे घर पर वक्त गुजारने के लिए ही रहती। अब तो मैं उसको उसके मायके घर जाने से भी बहुत नाराज़ होता, पर वो किसी की एक नहीं सुनती और वो वहाँ से आने के बाद हम लोगों के साथ इस तरह से रहते कि हम लोग ना चाहते हुए भी अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर लेते। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब उसका मन था कि वो ये वक्त वो अपने भाई के घर पर ही गुजारे और अपना बच्चा वहीं पर पैदा करे, लेकिन मेरी माँ को इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का रिवाज था कि बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही पैदा हो, मायके में नहीं। अब इस बात को लेकर हमारे घर में थोड़ा बहुत कहा सुनी भी हो गई, क्योंकि वो हर हाल में मायके जाना चाहती थी और मेरी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इस बात पर मैं भी बहुत गुस्सा हुआ कि ऐसी क्या बेकरारी है कि हर सूरत में तुम वहाँ जाना चाहती हो। तुम्हें किसी की बात का भी कोई ख्याल नहीं है। अगर भाई भाभी को मिलना ही है तो वो खुद यहाँ पर तुमसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन भाई भाभी से मिलने का सिर्फ एक बहाना था और ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने दिल में ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे उसके मायके नहीं जाने दूंगा, चाहे जितनी भी बेकरारी दिखाए। अगर इसका आशिक भी इसके लिए इतना ही बेकरार होता तो वो हमारे घर ज़रूर आएगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगा। हम सब की जिद पर और अपनी भाभी के समझाने पर वो यहाँ पर रुक गई, लेकिन वो बहुत परेशान रहती थी, जैसे कि उसका कुछ खो गया हो। हम बार बार उसकी परेशानी की वजह पूछते, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कुछ दिनों बाद हमारे घर एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। मेरा मन अब उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी सूरत ही ऐसी थी कि जो भी देखे उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाता, लेकिन मैं अपने दिल में शक लिए बैठा हुआ था। मुझे नहीं लगता था कि ये मेरी बेटी है। हमारे घर 7वें दिन बाद ही बच्चे का बाल उतरवा दिया जाता था, इसलिए मैं रस्म के मुताबिक 7वें दिन जब बच्चे का बाल उतारा गया तो मैं उसके कुछ बाल लेकर DNA टेस्ट करवाने लेके चला गया। अब मुझे बेसब्री से रिपोर्ट आने का इंतज़ार था। उस बच्चे की खूबसूरती और मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचने लगी थी, लेकिन मैं चाहकर भी उसे अपना नहीं पाता था और इसलिए मैं उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता। सबको यही कहता कि इतनी छोटी बच्ची है, उठाते हुए मुझे डर लगता और ये नॉर्मल बात है। बहुत लोग छोटे बच्चे नहीं उठा पाते, लेकिन बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद ही एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। जब बच्चा 1 महीना का हुआ तो नैना कहने लगी कि मुझे अब अपने मायके जाकर रहना है। इसके भैया भाभी भी इसे लेने आ गए। उन्होंने कहा कि अब हम नैना को अपने घर ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने माँ की बहुत से मिन्नतें की, इसलिए मेरी माँ ने उन्हें ले जाने की इजाज़त दे दी। जब नैना को पता चला कि उसे मायके जाने की इजाज़त मिल गई है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश थी। मैं सोचा कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो ये अपने मायके अपने आशिक से ही मिलने जा रही है। ये सोच मुझे जीने नहीं दे रही थी, इसलिए उसके जाने के 3 दिन बाद मैं अपनी बेटी से मिलने का बहाना बनाकर उसके मायके चला गया। काफ़ी देर में वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसकी किसी भी अंदाज से कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पहले उनके घर सिर्फ एक ही नौकरानी थी, अब उन लोगों ने एक आदमी नौकर भी रख लिया था। मैंने पूछा भी कि आप लोगों ने एक और नया नौकर रख लिया है, तो उसके भाई ने कहा मेरी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती और अब ये माँ बेटी भी आ गई है तो काम बढ़ गया है, इसलिए हमें 2-2 नौकर रखना पड़ा। मुझे अच्छे से पता था कि इसके भाई की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक ही वक्त में 2-2 नौकर रख सके, तो फिर उन्होंने 2 नौकर क्यों रखा। अब लेकिन वही हुआ जो मैंने नहीं सोचा था। उसके मायके जाने के 4 दिन बाद DNA रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट मेरी सोच से बिल्कुल भी खिलाफ थी। वो बच्ची मेरी ही थी। इस बात से मुझे तसल्ली तो मिल गई, लेकिन एक परेशानी भी थी कि मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था और सबूत के बगैर मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप की सेवा करके उन्हें अपना बना लिया था। अगर गलती से मैं उसके
उसे डांट भी देता तो मेरे माँ बाप मुझे ही गलत ठहराते, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं उस पर इतना गलत इल्जाम लगा रहा हूँ तो वो मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं मजबूर था और इसी सोच में था कि ऐसा कौन सा सबूत मेरे हाथ लग जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि बच्ची मेरी थी इसलिए मैं अपनी बच्ची से मिलने जाया करता था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब से मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, उनके घर पर जो मर्द नौकर था अब वो मुझे नहीं दिखता था। मैं इस बारे में जब अपने साले से पूछा तो उसने कहा कि वो नौकर बहुत कामचोर था, कोई काम ढंग से नहीं करता था, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। और वैसे भी अब मेरी पत्नी की तबीयत पहले से बेहतर है, अब वो घर का काम कर सकती है, इसलिए अब एक ही नौकर से हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मुझे चैन नहीं था, मुझे लगता था कि वो नौकर जरूर मेरी पत्नी का आशिक था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मैं अभी तक अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाया था जिससे मैं उसे गलत साबित कर सकूं। अपने मायके रहने के कुछ दिन बाद नैना हमारे घर आ गई, लेकिन उसकी वही रूटीन थी। वो घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। मेरी और मेरी बेटी की ज़रूरत का ख्याल भी रखती थी। लेकिन हर हफ्ते भाई के घर जाने का सिलसिला उसका अब भी जारी था। आखिर मेरे सब्र का बांध भी टूट गया और एक दिन में उसके जाने के कुछ देर बाद उसके पीछे बिना बताए उसके मायके चला गया। जब मैं वहां गया तो उसकी भाभी घर पर थी। मैंने उससे नैना के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो परेशान हो गई और वो इधर उधर की बातें करने लगी जैसे वो कुछ छुपा रही हो। थोड़ी देर बाद मुझे दूसरे कमरे से अपनी पत्नी नैना की आवाज़ सुनाई दी, जिस कमरे में कुछ दिन पहले मैंने उसे उस हालत में देखा था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी भाभी मेरे सामने आ गई। उन्होंने मुझे उस कमरे में जाने से रोकते हुए कहा कि इधर आ जाइए, वो अपनी बेटी से बातें कर रही है। लेकिन मेरी बेटी तो मुझे दूसरे कमरे में एक तरफ सोई हुई नजर आ रही थी। मैंने उन्हें आगे से हटाया और सीधा उस कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थी, लेकिन इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी एक बेड के पास बैठी हुई थी और उस बेड पर एक 20 से 22 साल का नौजवान लड़का लेटा हुआ था जो देखने में बहुत खूबसूरत था। मेरी पत्नी उससे बातें कर रही थी, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर नैना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैंने नैना से पूछा कि ये कौन है, तो वो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहती हो। मैंने उस लड़के से भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखे ही जा रहा था। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ गई। उन्होंने कहा कि अगर आप इस राज से वाकिफ हो ही गए हैं तो बैठिए, हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया। उन्होंने बताया कि वो लड़का जिसको आपने कमरे में देखा है वो हमारा छोटा भाई है और वो बचपन से ही अपाहिज है। वो चल फिर नहीं सकता। वो दिमागी तौर पर उसका दिमाग आम लोगों के अपेक्षा में बहुत छोटा है, इसलिए वो घर में कुछ ही लोगों को पहचानता है। अगर हम लोगों के अलावा कोई दूसरा उसके पास जाए तो वो शोर मचाता है। मैं भी एक हाथ से अपाहिज हूँ, लेकिन सुबह शाम उसके डायपर वगैरह चेंज कर देता हूँ। मेरी पत्नी और नौकरानी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसे वक्त से खिलाते पिलाते हैं और कपड़े बदलने की जिम्मेदारी शुरू से ही मेरी माँ ने उठाई थी। उनके जाने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी बहन नैना ने उठाई। वो काफ़ी बड़ा है और एक बाजू से उठ नहीं सकता। उसके कपड़े बदलना और पहनाना हमारी बहन नैना ही उसके कपड़े बदलती है, इसलिए आप लोगों को लाख मना करने के बाद भी नैना हर हफ्ते यहाँ आती है ताकि मेरे भाई के कपड़े बदल सके। उसको नहलाने का काम भी यही करती है। जब नैना प्रेग्नेंट थी और उस वक्त उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से ये अपने भाई को संभाल नहीं सकती थी और आप लोगों ने भी इसे यहाँ आने से मना कर दिया था, तो उस वक्त मजबूरन हमने एक मर्द नौकर रख लिया था। लेकिन वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। वो मेरे भाई को अच्छे से संभाल नहीं पाता था क्योंकि ऐसे बंदे को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो इसकी बहन का इतना बड़ा दिल है जो अपने ससुराल के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभाल लेती है, क्योंकि इतने बड़े लड़के का कपड़ा उसकी भाभी बदले ये कोई अच्छी बात तो नहीं। और मैं तो एक हाथ से अपाहिज हूँ, इसलिए ये काम तो मैं नहीं कर सकता।
मैं उन लोगों की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों को ये बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो मैं नैना को यहाँ आने से नहीं रोकता, बल्कि उसकी मदद खुद ही करता। उन लोगों ने कहा, जब हम लोगों ने ये बात आप लोगों से पहले से ही छुपाई थी, तो शादी होने के तुरंत बाद अगर बताते तो आप लोग क्या सोचते। इसलिए हमने सोचा था कि जब हमारी बहन आपके घर में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी और उसकी शादी को कुछ दिन हो जाएंगे, तब हम आप लोगों को ये बात बता देंगे। मैंने अपनी पत्नी नैना से कहा कि मैंने कई दफ़ा तुम्हें इस कमरे में देखा था, जब शायद तुम अपने भाई के कपड़े बदल रही थी। मैंने तुम्हें उस वक्त देखा इस हालत में, तो मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने उसी वक्त नैना से माफ़ी मांगी और घर जाकर अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता दी। वो लोग भी ये सुनकर हैरान रह गए। ये सब जानने के बाद मैं खुद हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके आता और मिलजुल कर उसके भाई की मदद करता। दोस्तों, हमें अपनों से वही बात छुपानी चाहिए जो छुप सके, नहीं तो कुछ बातें छुपाने से इतना घातक हो सकता है कि हमें अपने रिश्तों से कुर्बानी देनी पड़ जा सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।